हाँ, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य परावर्तन और विसरित परावर्तन में अंतर बताइए और उनको उदाहरण के साथ समझाइए। तो इसका क्या उत्तर होगा, चिकनी सतह से सामान्य और खुरदरी से विपरीत परावर्तन होता है। अगर जो प्लेन सरफेस होगा ना, चिकनी सतह होगी, उसमें सामान्य परावर्तन होगा और जो खुरदरी सतह होगी उसमें विसरित परावर्तन होगा। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 15, दहन के लिए आवश्यक मुख्य गैस कौन सी होती है। आप बताइए। दहन के लिए सबसे ज़रूरी गैस होती है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो दहन नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो दहन के लिए कौन सी गैस ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन गैस ज़रूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, मोमबत्ती की ज्वाला का नीला क्षेत्र सबसे डैश होता है। देखो, मोमबत्ती के 3 लेयर्स होते हैं। मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है ना, उसमें 3 क्षेत्र होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें ये पूछा गया है, जो इसका नीला क्षेत्र होगा, जो बाहरी क्षेत्र होगा वो नीला क्षेत्र होगा। ठीक है। और ये अंदर वाला क्षेत्र होगा ब्लैक, और ये बीच वाला क्षेत्र कैसा होगा, येलो, और बाहरी क्षेत्र कैसा होगा, नीला क्षेत्र होगा। तो जो नीला क्षेत्र है उसके बारे में पूछा गया है कि जो नीला क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, वो सबसे गर्म होता है। ठीक है, नीला क्षेत्र सबसे गर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अलैंगिक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलैंगिक जनन में डैश जनक की आवश्यकता होती है। 2 तरह के जनन बताए थे मैंने। 2 तरह के जनन कौन कौन से हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन मीन्स जिनमें लिंग का यूज़ किया जाता है, और अलैंगिक जनन मतलब जिनमें लिंग का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलैंगिक जनन में डैश जनक की आवश्यकता होती है। सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। अगर कोई सिंगल जनक होगा और उसकी इतनी एबिलिटी होगी कि वो अलैंगिक जनन कर सके, तो वो भी जनन कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। एक अमीबा से 2 अमीबा बन सकते हैं, और इसमें कैसा जनन होगा, इसमें अलैंगिक जनन होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका को जाइगोट कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लड़कियों में किशोरावस्था की शुरुआत लगभग डैश वर्ष से हो जाती है। 10 से 12 वर्ष से लड़कियों में एडोलसेंस पीरियड आ जाता है। ठीक है। लड़कियों में किशोरावस्था की शुरुआत कब से हो जाती है, 10 से 12 साल से ही शुरू हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, लड़कों में आवाज़ भारी होना डैश का लक्षण है। आपने देखा होगा 1 साल से लेके 9 साल तक के बच्चे की आवाज़ बारीक होती है। ठीक है, बारीक होती है, पतली होती है मतलब। लेकिन जब भी किसी बॉय में और गर्ल में अगर ये 10 से 12 साल के बीच में पहुंच चुके हैं, तो लड़कों में क्या चेंजेस होगा, लड़कों की जो आवाज़ है वो कैसी हो जाएगी, भारी हो जाएगी, और लड़कियों की आवाज़ कैसी हो जाएगी, तीखी और
पैनी कैसी हो जाएगी? तीखी और पैनी आवाज़ हो जाएगी लड़कियों की। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ध्वनि का स्रोत हमेशा डैश करता है। ध्वनि का स्रोत हमेशा डैश करता है मीन्स, ये मैंने आपको क्लास में एक्सपेरिमेंट करा के भी समझाया था कि जो साउंड है, ध्वनि है, वो किस तरीके से उत्पन्न होती है। वो कंपन से उत्पन्न होती है। वो कंपन से उत्पन्न होती है। आप अपने गले पे हाथ लगा के देखिए, आपको कुछ वाइब्रेट करता हुआ दिखाई देगा। तो अगर ये वाइब्रेट नहीं करेगा तो आपके गले से आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, सो ध्वनि का स्रोत हमेशा क्या होता है? कंपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ध्वनि डैश में नहीं चल सकती। ध्वनि किस में चलती है? एयर में चलती है, सॉलिड में चलती है, लिक्विड में चलती है। ध्वनि इन तीनों चीज़ों में चलती है। ठीक है, लेकिन ध्वनि किस में नहीं चल सकती? जहाँ पे हवा नहीं होगी, मीन्स निर्वात में। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वैक्यूम। अगर वैक्यूम होगा तो उसमें ध्वनि सुनाई नहीं देगी। इसका एग्जाम्पल है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष अंतरिक्ष में जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं उनको आवाज़ सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वहाँ हवा नहीं है। ठीक है, सो अंतरिक्ष में आवाज़ सुनाई नहीं देती क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं है। सो ध्वनि डैश में नहीं चलती। किस में नहीं चलती? निर्वात में नहीं चलती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश सीधी डैश में चलता है। सीधी रेखा में चलता है, सीधा। जैसे कि ये एक टॉर्च है, सपोज करो ये एक टॉर्च है और यहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे दीवार है तो दीवार इसको क्रॉस तो नहीं कर पाएगी ना। सॉरी, जो ये लाइट आ रही है ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी ना। ये क्या करेगी? मुड़ जाएगी। ये क्या करेगी? मुड़ जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो लाइट है वो सीधी डायरेक्शन में चलती, बिल्कुल सीधी ना, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती, वो बिल्कुल सीधी चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाली छवि अक्सर डैश होती है। कैसी होती है? उल्टी होती है। जो उत्तल लेंस होगा, दो तरह के लेंस होते हैं, अवतल और अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वो हमेशा उल्टी बनेगी। जैसे आपकी जो आँख है, आपकी जो आँख है उसमें जो लेंस है वो कैसा लेंस है? वो है उत्तल लेंस। तो आपकी आँख के अंदर जो इमेज बन रही है ना, वो उल्टी बन रही है, सीधी नहीं बन रही, वो उल्टी बन रही है। लेकिन जो ये इमेज उल्टी बन रही है ये दिमाग में जाके सीधी बन रही है। ठीक है, इमेज कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। आप अपने आसपास चीज़ें देखो, आपकी आँख में जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, उसकी इमेज उल्टी बन रही है आपकी आँखों में, लेकिन दिमाग क्या कर रहा है? उसको सीधा देख रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी आँख का जो लेंस है वो कैसा लेंस है? वो है उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। विद्युत धारा के विलयन से होकर गुजरने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। मतलब विद्युत धारा के विलयन से होकर गुजरने पर कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है? रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है? रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 26। जल के विद्युत अपघटन से डैश और डैश गैसें बनती हैं। कैसी गैस बनती है? जो जल है,
अगर जल को हम केमिकल फॉर्मूला लिखें तो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। यहाँ पे H क्या है, हाइड्रोजन है, और O क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है। अगर मैं इस पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ दूँ, पानी के मॉलिक्यूल को अगर तोड़ूँ तो क्या क्या मिलेगा मेरे को, हाइड्रोजन गैस मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। प्रज्वलन ताप पर तापमान है जिस पर पदार्थ डैश लगता है, जिस पर पदार्थ चलने लगता है। इस सीरीज का जो पहला क्वेश्चन था वो था प्रज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट जलना शुरू कर देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। अपूर्ण दहन के कारण डैश रंग का धुआं उत्पन्न होता है, काले रंग का धुआं। कैसा धुआं उत्पन्न होता है, काले रंग का धुआं। आप जैसे लकड़ी को जलाओगे, अगर लकड़ी नहीं जलेगी, अगर लकड़ी नहीं जलेगी तो आपने देखा होगा कि उसमें से ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा है। कैसा धुआं निकल रहा है, ब्लैक कलर का। इसका मतलब क्या है, वो अपूर्ण दहन हो रहा है उसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। मानव शिशु का विकास माँ के डैश में होता है। माँ के कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 है किशोरावस्था के परिवर्तन डैश हार्मोन के कारण होता है। जैसे मैंने आपको बताया, बॉयज़ में और गर्ल्स में चेंजेस आ जाते हैं एडल्सन पीरियड में, 10 से 12 साल के बीच में। तो 10 से 12 साल के बीच में ऐसा क्या होता है उन लड़के और लड़की में जो उनमें चेंजेस आ जाते हैं, उनमें सेक्स हार्मोन डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। 31 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है। अब देखो, आपको ये आवाज़ सुनाई दी होगी अभी अभी, तो इसको मैं कैसे नापूंगी, इसको मैं नापूंगी डेसिबल में। इसको डिनोट करते हैं डीबी में। ठीक है। अब ये इकाई का मतलब क्या है, पहले ये समझो। जैसे आप दुकान पे चीनी लेके आनी है आपको दुकान से, तो आप क्या बोलोगे, 1 किलो चीनी दे दो, है ना, ये बोलोगे ना। तो ये जो 1 किलो है, ये क्या है, ये इकाई है। इसी तरीके से आलू लेने जाओगे, 5 किलो आलू, किलो क्या है, ये इकाई है, इसमें नापा जाता है। 1 किलोमीटर डिस्टेंस, किलोमीटर क्या है यहाँ पे, इकाई है। ठीक है, जिसमें डिस्टेंस को नापा जाता है। सिमिलरली 5 डेसिबल की साउंड, ठीक है, 5 डेसिबल की ध्वनि, ध्वनि को कैसे नापा जाता है, डेसिबल से। ठीक है। 32 क्वेश्चन है, प्रकाश का सतह से टकराकर लौटना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे ये आपके रूम में शीशा लगा हुआ है और आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपकी जो इमेज है आपको दिख रही है ना इसमें शीशे में, वो कैसे दिख रही है, आपके शरीर से रेज जा रही हैं यहाँ पे और रिफ्लेक्ट होके आपकी आँखों में आ रही है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे रखा है एक मिरर, शीशा। ठीक है। यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे रखी है कैंडल, कैंडल की रोशनी शीशे से टकराकर आपकी आंखों में आ रही है। ठीक है। ये जो टकरा के आना है, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, क्या कहते हैं इसको, परावर्तन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, तांबे के सल्फेट घोल में
धारा प्रवाहित करने पर डैश धातु जमती है। कॉपर धातु जम जाती है। कॉपर धातु जम जाती है। एलईडी का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड। आपके घरों में जो एलईडी लगे हुए हैं उसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। ये याद करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, फसल किसे कहते हैं? रबी व खरीफ फसल किसे कहते हैं? रबी फसल के दो उदाहरण दो। देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फसल किसे कहते हैं। सबसे पहले हम फसल देखते हैं। एक निश्चित मौसम में उगाए जाने वाले पौधे के समूह को फसल कहते हैं, ठीक है। जैसे एक हो गई धान की फसल, एक हो गई गेहूं की फसल, ठीक है। तो ये एक निश्चित समय में उगाई जाती है ना, निश्चित मौसम में उगाई जाती हैं। कोई सर्दियों में उगाई जाती है, कोई गर्मी में उगाई जाती है। तो निश्चित मौसम में उगाए जाने वाले पौधे के समूह को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे रबी फसल के एग्जाम्पल है गेहूं और चना, और खरीफ फसल के एग्जाम्पल है धान और मक्का, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस मैं कल डालूँगी, ठीक है। कल मैं कंप्लीट करा दूँगी। थैंक यू।